गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वयम स्वाधीना। वयम मतलब हम सब, स्वाधीना मतलब स्वतंत्र, आजाद। ठीक है। इसके पहले का जितना भी चैप्टर मैंने पढ़ाया है आप लोगों ने उसे अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा बेटा। प्रोजेक्ट वर्क में मैंने लर्न करने के लिए भी दिया था श्लोक, आप लोगों ने वो श्लोक भी लर्न कर लिया होगा। तो बुक सामने रखिए और चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वयम। हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर पंचमा पाठ अर्थात पांचवा पाठ वयम स्वाधीना। वयम स्वाधीना का मतलब मैंने अभी बताया ना बेटा, हम सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। लोके अधुना वयम स्वाधीना तिमिरो गतः प्रकाशो जाता क्रीडार्थम दिवसोप्याप्यात् दिवसोप्यायातः नव्यम युगम नवीनो देशो वार्ता गता खिला प्राचीना लोकेधुना वयम स्वाधीना। लोके अधुना, लोके अधुना का मतलब अगर हम इसको बेटा, अगर हम लोके अधुना को अलग अलग संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? लोक प्लस अधुना, अधुना, लोके प्लस अधुना। ठीक है। लोक मतलब होता है संसार या, और अधुना मतलब होता है इस समय, इस समय। ठीक है बेटा, संधि विच्छेद करके हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो हमें वर्ड पढ़ने में भी आसानी होती है और समझने में भी। आपको हम आपके चैप्टर में बहुत जगह संधि विच्छेद आया है बेटा। जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि हम इसी चैप्टर में पढ़ा दें ताकि आपको संधि विच्छेद समझने में आसानी हो जाए। इसमें एक वर्ड और आया है दिवसो, दिवस प्लस अपि प्लस आयातः। ठीक है, कौन सा वर्ड है? दिवसो प्यायातः। ठीक है, दिवस अपि आयातः। अपि का मतलब होता है भी, दिवस मतलब दिन, आयात मतलब आया है। ठीक है, तीनों का अलग अलग मीन्स निकलता है, अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन हम जब एक ही वर्ड पढ़ते हैं तो कभी कभी बड़े वर्ड्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम उसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हैं, संधि विच्छेद करके ऐसे समझ सकते हैं और पढ़ने में हमें आसानी भी हो जाती है। ठीक है ना बेटा। अब पढ़ते हैं हम। लोके अधुना वयम स्वाधीना तिमिरो गतः प्रकाशो जाता क्रीडार्थम दिवसोप्यायात् नव्यम युगम नवीनो देशो वार्ता गता खिला प्राचीना लोके अधुना वयम स्वाधीना। लोके संसार में इस समय, वयम मतलब हम सब, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र हैं, सेम वर्ड ना। तिमिरो, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर का मतलब क्या होता है बेटा? तिमिर, तिमिर मीन्स अंधेरा या अंधकार। ठीक है बेटा, तिमिर मतलब अंधेरा या अंधकार। कह रहा है तिमिरो गतः, तिमिर मतलब अंधेरा, गतः चला गया है, प्रकाशो जाता प्रकाश फैल गया है, क्रीडार्थम दिवसोप्यायातः नव्यम युगम नवीनो देशो वार्ता गता खिला प्राचीना। कह रहा है, फिर से देखिए, इस समय हम सब स्वतंत्र हैं। ठीक है, अंधेरा क्या हुआ है? मिट गया है और प्रकाश फैल गया है। क्रीडार्थम, क्रीडार्थम मतलब, क्रीड़ा मतलब खेल, खेलने तथा खेलने, और दिवसो आया, और खेलने और खुशी मनाने के दिन आ गए हैं। दिवसो प्यायाता का मतलब है दिवस भी आया, खुशी मनाने का और खेलने का दिन भी आ गया है। नव्यम युगम, नव्य मतलब नया, यह नया युग और नया देश है, नया युग और नया देश है। वार्ता गता, वार्ता मीन्स बातचीत, वार्ता गता, बात, पुरानी बातें क्या हो गई हैं? गता बीत गई हैं, प्राचीन अब पुरानी हो गई हैं। अब हम सब संसार में स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। अब हम सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। ठीक है बेटा। पदम श्री विहसति पुलनेषु हाशः खेलति जनाधरेषु धना विन्ताः सर्वे दृश्यरन् शिष्येरन्
देशे न हि देना लोके अधुना वयम स्वधीना। कह रहे हैं पद्मश्री, पद्मश्री का मतलब है कमल के फूल, ठीक है, कमल की शोभा, कमल का फूल होता है ना बेटा। विहसत हंसते हुए चारों तरफ। पुलनेश, पुलनेश का मतलब होता है तटों पर, नदी के किनारे जो होते हैं तट उसको कहते हैं। हासा, हासा मतलब हंसी। खेलत मतलब खेल रही है। जनाधरेशु, जनाधरेशु का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं बेटा तो इसका होता है जन प्लस अधरेशु। जनाधरेशु मतलब लोगों के, जन मतलब लोग, अधर मतलब होठों पे, लोगों के होठों पर क्या खेल रही है, हंसी खेल रही है। धनाविंता सर्वे दृश्यरन शिष्यरन देशे न ही दीना। कह रहा है कि अब चारों तरफ, सर्वे सभी तरफ, चारों तरफ क्या दिखाई दे, दृश्य मतलब दिखाई दे। धनाविंता, धनाविंता का मतलब है धन से युक्त अर्थात धनवान। इसको हम कैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि चारों ओर सुख, श्री, धन, संपदा, समृद्धि ही अशेष रूप में शिष्य, शिष्य मतलब होता है शेष रहे, अशेष रूप में दिखाई दे। अशेष का मतलब होता है बेटा अशेष। अशेष का मतलब होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अशेष का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण या सबका या फिर सब, समूचा, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको, अशेष का मतलब होता है, ठीक है। कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि चारों तरफ कैसा दिखाई दे, चारों तरफ सुख, श्री, धन, संपदा, समृद्धि, सबकी संपूर्ण रूप में चारों तरफ हमें दिखाई दे, ठीक है, अर्थात दिखलाई दे रही है। लोके अधुना वयम स्वधीना। दीना, दीना मतलब कह रहा है कि देशे न ही दीना, देश में अर्थात अपने भारत में, देश में कोई भी गरीब गरीबी में, दीना मतलब गरीबी में ना रहे। लोके अधुना वयम स्वधीना, इस समय हम सब स्वतंत्र हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये एक बार हम अभी आपको फिर समझा देंगे। स्त्री पुंस्यो समुत्थिकारा स्वप्नो जातम साकार संविधान नव पथानुकूला शासन नीति नर्व नवीना लोके अधुना वयम स्वधीना। स्त्री पुरुष, पुंस्यो कह रहा है स्त्री और पुरुषों में, स्त्री और पुरुषों में समोत्थिकार अर्थात समान अधिकार। अगर हम इसको समोत्थिकार को अलग अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, समः प्लस अस्ति प्लस अधिकार, अधिकार, ठीक है। सम मतलब बराबर, अस्ति मतलब है और अधिकार का मतलब हक, ठीक है। अधिकार का मतलब होता है अधिकार, सम अस्ति अधिकार, अधिकार, ठीक है। इसको हमने संधि विच्छेद करके आपको बता दिया। कह रहा है कि यहाँ स्त्री और पुरुषों को अब समान अधिकार है, ठीक है। समुत्थिकार स्वप्नो जातम साकार, स्वप्न, स्वप्न मतलब सपना कैसा हो गया है, जो हमारा सपना था, किस चीज का सपना था, हमारा सपना था ना बेटा आजाद होने का, वह सपना अब स्वाधीनता का सपना साकार हो गया है, सच हो गया है। संविधान नव पथानुकूला, संविधान नव मतलब नया, पथ मतलब रास्ता, अनुकूल मतलब अनुकूल, किसके अनुकूल, संविधान के अनुकूल है। कह रहे हैं कि नया संविधान है, नया शासन, शासन की नीतियां हमारे मनोनुकूल और नई है। नवीना, नर्व नवीना। लोके अधुना वयम स्वधीना, हम सब क्या है, स्वतंत्र है। शांति मिर्लति सुरक्षा न्याय सहकार सहचर सहाय उच्चाशयता पुनः राजते मनसी भावना कपि न हीना लोके अधुना वयम स्वधीना। हीना मतलब हीन भावना, कपि मतलब कोई भी, मनसी मतलब मन से, भावना मतलब भावना, रजते, रजते का मतलब होता है कि मन में रहता है। पुनः उच्चाशयता, उच्चाशयता का मतलब होता है उच्च विचार, ऊंचे विचार। शांति मिलती, शांति मिली। सुरक्षा, न्याय, सहकार, सहकार का मतलब होता है साथी, सहचर का मतलब भी साथी या सहयोग कह सकते हैं, सहाय।
फिर से इसको देखिए बेटा, शांति मिलित सुरक्षा न्याय, कह रहा है सुरक्षा और शांति मिली, साथी, सभी साथी, सहचर, सहकर्मी आदि उदार और एक दूसरे के सहायक हैं। कैसे हैं? जो सहकर हैं, साथी हैं, सहचर हैं, सभी एक दूसरे के सहायक हैं। उच्चाशयता, सबके विचार क्या हैं? ऊंचे हैं। राजते, किसी की भी भावना, राजते मन से, किसी के भी मन में बुरी भावना अब नहीं है या हीन भावना नहीं है। लोके अधुना वयम स्वाधीना, हम सब अब स्वतंत्र हैं। ठीक है बेटा, एक बार हम फिर से आपको ये समझा देते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए बेटा और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, लोके अधुना वयम स्वाधीना, तिमिरो गतः प्रकाशो जाता, क्रीडार्थम दिवसोप्यायाप्तः, नव्यम युगम नवीनो देशो, वार्ता गता खिला प्राचीना। लोके अधुना वयम स्वाधीना, कह रहे हैं कि इस समय हम सब स्वतंत्र हैं। इस समय हम सब स्वतंत्र हैं। अंधेरा मिट गया है, प्रकाश फैल गया है। खेलने और खुशी मनाने के दिन आ गए हैं। क्रीडार्थम, खेलने और खुशी मनाने के दिन आ गए हैं। यह नया युग और नया देश है। पुरानी बातें बीत गई हैं। हम सब स्वतंत्र हैं। पदम श्री विहसति पुलनेषु हासः खेलत जनाधरेषु, धनाविन्ता सर्वे दुष्यरन्, शिष्येरन् देशे न ही दीना, लोके अधुना वयम स्वाधीना। नदियों के तटों पर कमलों की शोभा है। लोगों के होठों पर मुस्कान आ गई है, फैल गई है। चारों ओर सुख, श्री, धन, संपदा, समृद्धि के अशेष रूप में दिखाई देने लगे हैं। देश में कोई भी गरीब नहीं है। हर व्यक्ति क्या बन गया है? अब अमीर बन गया है। हम सब अब स्वतंत्र हैं। स्त्री पुंसो समुत्तधिकारा, स्वप्नो जाताम साकारा, संविधान नव पथानुकूला, शासन नीति नर्व नवीना, लोके अधुना वयम स्वाधीना। यहाँ स्त्री और पुरुषों का समान अधिकार है। स्वाधीनता का सपना साकार हो चुका है। नया संविधान, शासन की नीतियां मनोनुकूल और नई हो गई हैं। ठीक है, नवीना नई हो गई हैं। हम सब स्वतंत्र हैं। शांति मिलित सुरक्षा न्याय, सहकार सहचर सहाय, सहकार सहचर सहाय, उच्चाशयता पुनः राजते, मनसी भावना कापि नहीना, लोके अधुना वयम स्वाधीना। कह रहे हैं सुरक्षा मिली, शांति मिला, न्याय मिला। सभी सहकर्मी, सहचर, उदार हैं और एक दूसरे के सहायक हैं। सबके विचार ऊंचे हैं। किसी के भी मन में बुरी भावना नहीं है, हीन भावना नहीं है। अब हम सब स्वतंत्र हैं। बेटा, इसको जब आप खुद रीडिंग करेंगे और जब वीडियो को 1 से 2 बार सुनेंगे तो चीज़ें अर्थ अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और हम यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझें। इसके बाद भी बेटा अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। कुछ ऐसे वर्ड हो सकते हैं, मैंने वैसे हर वर्ड की मीनिंग बता दी है, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है बेटा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये सब हम PDF के थ्रू आपके पास भेज देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास बुक तो अब तक आ ही चुकी होंगी, तो एक एक वर्ड साथ में ही पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू।